नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टोटल सर्किट चैनल में। दोस्तों, आज ये एक कंप्यूटर की ATX पावर सप्लाई है, यानी SMPS पावर सप्लाई है। ये आउटपुट के अंदर किसी प्रकार से वोल्टेज नहीं निकालती और इसके अंदर क्या फॉल्ट है, यानी दोस्तों कोई भी SMPS होती है उसके अंदर अलग अलग फॉल्ट होता है आउटपुट में वोल्टेज नहीं निकालने का। तो वो कौन कौन से फॉल्ट होते हैं आप इस वीडियो को देखोगे तो अच्छी प्रकार से आपके समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी आपके समझ में नहीं आता है तो मुझे कमेंट करना, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूंगा। तो सबसे पहले इस केबिन को ओपन कर लेते हैं। इधर देखते हैं तो यहाँ पर ये एक कैपेसिटर फटा हुआ है, तो इसकी वजह से और भी फॉल्ट हो सकता है और इसको सीरियल वाइज से टेस्ट करेंगे। पहले इसको बाहर निकाल लेते हैं PCB को। अब यहाँ पर इस कैपेसिटर को देखें तो ये बुरी तरीके से फॉल्ट हो रखा है, तो ये तो निकालना ही है। फिर भी अपन यहाँ से सीरियल वाइज से टेस्ट करते हैं। जहाँ पर 230 वोल्टेज की इनपुट देते हैं वहाँ पर इस यहाँ से सीरियल वाइज से टेस्ट करेंगे इसको। सबसे पहले मल्टीमीटर को डायोड मोड पे कर लेते हैं और यहाँ पर सबसे पहले इस फ्यूज़ को टेस्ट करेंगे। इसका ये फ्यूज़ सही है तो इसका मतलब ये जब फ्यूज़ सही होता है तो ये डायोड कम उड़ती है। फिर भी इनको एक बार टेस्ट मार लेते हैं डायोडों को। यहाँ पर जो ब्रिज रेक्टिफायर है, किसी प्रकार से डायोड के अंदर कंटिन्यूटी नहीं आनी चाहिए ज़्यादा, यानी इसमें 400.4 वोल्ट के लगभग ड्रॉप वोल्टेज आएगा। 0.4, 0.5 वोल्टेज 0.6 तक आ सकता है इसमें। और आपस के अंदर डायोडों के अंदर किसी प्रकार से शॉर्ट नहीं होना चाहिए, यानी बिल्कुल कंटिन्यूटी यानी बीप की आवाज़ नहीं आनी चाहिए डायोड के अंदर। और इस NTC के अंदर भी कंटिन्यूटी आनी चाहिए। ये इसका NTC भी सही है। और यहाँ पर बिल्कुल प्रिंट को देखेंगे, इसका प्रिंट बिल्कुल ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। अब ये कैपेसिटर को चेंज करते हैं और फिर इसके अंदर पावर दे के देखेंगे। ये 330 माइक्रोफैराड और 200 वोल्ट का है, इसी रेंज का। इसमें वापस दूसरा कैपेसिटर लगाएंगे। अब ये दूसरा कैपेसिटर लगा देता हूँ मैं। ये बिल्कुल ठीक है कैपेसिटर। जब भी कैपेसिटर को निकालें तो उसको चेंज करें तो इस पोलैरिटी का ध्यान रखेंगे, यानी नेगेटिव को नेगेटिव साइड में ही लगाएंगे। अगर उल्टा कर दिया तो ख़राब भी हो सकता है कैपेसिटर, या फट भी सकता है। और अब इसमें पावर देने के लिए मैं यहाँ से ये जो वायर का टुकड़े लग रहे हैं इनको हटा देता हूँ। अब यहाँ पर इस SMPS में देखें तो ये कट का निशान बना हुआ है। इस कट के निशान से इस साइड के अंदर ये लो वोल्टेज सेक्शन है, जहाँ पर 12 वोल्ट, 5 वोल्ट और 3.3 वोल्ट की सप्लाई बनती है, वो इसी सेक्शन में बनती है। और PWM IC होती है, वो भी इसी सेक्शन में होती है। और इस कट से इस साइड के अंदर ये हाई वोल्टेज सेक्शन है। हाई वोल्टेज सेक्शन में ये आउटपुट वोल्टेज बनाता है ये ट्रांसफार्मर। इसको स्विचिंग करने का काम भी इसी सेक्शन में होता है। और ये एक्सिलरी पावर सप्लाई यानी स्टैंड बाई जो सप्लाई बनती है इस ट्रांसफार्मर से बनती है, वो भी इसी सेक्शन में होता है। यहाँ पर स्टैंड बाई ट्रांसफार्मर को स्विचिंग करने के लिए यहाँ पर IC का प्रयोग है इस SMPS में। कई SMPS के अंदर यहाँ पर MOSFET भी लगा हुआ होता है और ट्रांजिस्टर भी आते हैं कई SMPS के अंदर। इसमें इस IC का प्रयोग किया गया है और मैं इसका सर्किट डायग्राम भी दिखा देता हूँ। और अब इस SMPS का ये सर्किट डायग्राम है। यहाँ पर सर्किट डायग्राम में देखें तो इस सर्किट डायग्राम में थोड़ा बहुत चेंजिंग है। जो स्टैंड बाय सप्लाई बनाता है ये ट्रांसफार्मर है, इसकी जो इनपुट के अंदर स्विचिंग का काम करता है, यहाँ पर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया है और इस SMPS में IC का प्रयोग है। केवल यही चेंजिंग है और बाकी सर्किट वैसे के वैसे हैं।
यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे एसी वोल्टेज की सप्लाई देते हैं इस एसएमपीएस में। तो सबसे पहले ये फ्यूज़ में जाएगी और फिर बाद में यहाँ पर ये एनटीसी लगा हुआ है। इस एनटीसी का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि यहाँ पर ये सप्लाई जाती है जब ये कैपेसिटर चार्ज होते हैं तब हाई करंट आता है इसमें। इस हाई करंट को रोकने के लिए इस एनटीसी का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर ये 4 डायोड से ब्रिज रेक्टिफायर बना हुआ है। ये इसका प्लस हो गया और ये माइनस। ये दोनों कैपेसिटर सीरीज के अंदर लग रहे हैं, दोनों कैपेसिटर। और कैपेसिटरों पे 150 किलो ओम की ये रेजिस्टेंस है दोनों कैपेसिटरों पे। ये 150 किलो ओम की भी हो सकती है, 220 किलो ओम की भी लगती है कई में। इस रेजिस्टेंस का काम यह है कि एसएमपीएस को ऑफ होने के बाद में इन कैपेसिटरों को डिस्चार्ज का काम यही करती है, ये रेजिस्टेंस। और दोनों कैपेसिटरों पे समान वोल्टेज बने रहे, इसी रेजिस्टेंस का काम होता है। और यहाँ पर जो दोनों कैपेसिटरों का सेंटर है वहाँ पर एक कैपेसिटर लगा हुआ है 1 माइक्रोफैरड 250 वोल्ट का। ये फिल्म कैपेसिटर होता है। ये जो आउटपुट बनाता है ये ट्रांसफार्मर 5 वोल्ट की, 12 वोल्ट की और 3.3 वोल्ट की सप्लाई बनाता है। इस ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वायरिंग के एक सिरे पर इसी कैपेसिटर से सप्लाई जाती है और दूसरे सिरे पे इन दोनों ट्रांजिस्टरों का जो सेंटर है इससे मिलती है। और यहाँ पर एक सनबर्स्ट सर्किट का प्रयोग किया गया है। ये 47 ओम की रेजिस्टेंस है और ये 4.7 नैनोफैरड का कैपेसिटर है। इस सनबर्स्ट सर्किट का इसलिए प्रयोग किया जाता है जब इस एसएमपीएस में स्विचिंग होती है, इस प्राइमरी वाइंडिंग में जब स्विचिंग होती है तो इसमें हाई वोल्टेज स्पाइक उत्पन्न होता है। उस हाई वोल्टेज स्पाइक को रोकने के लिए इस सनबर्स्ट सर्किट का प्रयोग किया जाता है। कई बार ये रेजिस्टेंस भी ख़राब हो जाती है और इस सनबर्स्ट सर्किट के ख़राब होने के कारण से ये दोनों ट्रांजिस्टर भी ख़राब हो जाते हैं। और यहाँ पर जो ये ट्रांजिस्टर है ये 13007 नंबर के ये ट्रांजिस्टर हैं, एनपीएन ट्रांजिस्टर हैं दोनों। अगर ये ख़राब हो जाते हैं ये ट्रांजिस्टर तो इसकी जगह पर 13009 ट्रांजिस्टर भी लगा सकते हैं, ठीक वैसे कि वैसे काम करेगा। और यहाँ पर कलेक्टर और एमीटर पर एक डायोड है, ये 2 डायोड है, ये भी कई बार ख़राब हो जाती है तो इनको भी टेस्ट करेंगे। और यहाँ पर इस एसएमपीएस में ये 3.3 वोल्ट की जो सप्लाई बनती है यहाँ पर इस मॉसफेट का प्रयोग किया जाता है। यहाँ से 5 वोल्ट से ही सप्लाई उठाकर इस मॉसफेट को सप्लाई दी जाती है और ये मॉसफेट ही स्विचिंग करके इस एसएमपीएस में 3.3 वोल्ट की सप्लाई बनाता है। इस एसएमपीएस में ये अलग से अरेंजमेंट किया हुआ है इस मॉसफेट का। और इस मॉसफेट को जो स्विचिंग का काम करते हैं वो पिन नंबर 14 से होता है। इसकी पिन नंबर 13 फीडबैक पिन है 3.3 वोल्ट की। जो आउटपुट में 3.3 वोल्टेज मिलेंगे वो इस जगह पर लगेंगे। ये पिन नंबर 13 और 14 इसकी TL431 जो आईसी आती है ठीक उसकी तरह ही काम करती है। और यहाँ पर जो एसएमपीएस की आउटपुट है उसका ये फीडबैक वोल्टेज है और इसकी पिन नंबर 1 पर PS ऑन पिन है। ये जो ग्रीन वायर होता है वो पिन नंबर 1 पर आता है। और इसकी पिन नंबर 10 नंबर पिन है वो पावर गुड पिन है। और इस आईसी के अंदर लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज दोनों प्रोटेक्शन है। जब आउटपुट के अंदर हाई वोल्टेज आएंगे तभी भी ये शट डाउन हो जाएगी और आउटपुट में लो वोल्टेज आएंगे तभी भी ये शट डाउन हो जाएगी। जैसे मान लो 5 वोल्ट की सप्लाई अगर 7 वोल्ट हो जाती है तो ये बंद हो जाएगी और 5 वोल्ट की सप्लाई अगर और भी डाउन आती है तो ये ऑफ कर देती है। तीनों सप्लाइयों के अंदर से कोई सी भी सप्लाई गड़बड़ाती है तो ये शट डाउन हो जाती है। और इस आईसी की जो आउटपुट पिन है वो 8 नंबर और 9 नंबर पिन है, PWM आउटपुट पिन है दोनों। ये दोनों पिन यहाँ पर एक ये ड्राइवर ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। इस ड्राइवर ट्रांसफार्मर के आगे ये ट्रांजिस्टर लग रहे हैं, दोनों एनपीएन ट्रांजिस्टर है C945। इन ट्रांजिस्टरों का स्विचिंग का काम पिन नंबर 8 और 9 पिन करती है और इस ड्राइवर ट्रांसफार्मर को स्विचिंग का काम करती है और इस बेस पर करंट का काम ये ड्राइवर ट्रांसफार्मर ही करता है। तो ये तो हो गया इसका सर्किट डायग्राम। और अब इन ट्रांजिस्टरों को भी
टेस्ट करेंगे। और यहाँ पर ये डायोड लग रही है, इनको भी टेस्ट करेंगे। और यहाँ पर ये इस कोड की डायोड लग रही है 2, इन डायोडों को भी टेस्ट करेंगे। और फिर इसमें सप्लाई देके टेस्ट करेंगे इस SMPS में और क्या ख़राबी है। अभी यहाँ पर इस SMPS में पावर देने से पहले इनपुट सेक्शन के अंदर यहाँ पर ये 2 ट्रांजिस्टर है, इनको टेस्ट करेंगे मल्टीमीटर से। और इन पर एक एक डायोड और लग रही है, इनको भी टेस्ट करेंगे। और आउटपुट के अंदर यहाँ पर 2 शॉर्ट की डायोड लग रही है, ये 3 पिन की डायोड है, इन डायोड को भी टेस्ट करेंगे। और 3.3 वोल्ट की लाइन के लिए यहाँ पर मॉसफेट है, इस मॉसफेट को भी ड्रेन टू सोर्स इनमें कंटिन्यूटी टेस्ट करेंगे। किसी प्रकार से मल्टीमीटर में बीप की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। मल्टीमीटर से टेस्ट करने से पहले मल्टीमीटर को डायोड मोड पे करेंगे। और ये रेड वाली प्रोब है, इसको इस ट्रांजिस्टर के बेस पर लगाएंगे और कलेक्टर पर इसकी रेजिस्टेंस चेक करेंगे। तो यहाँ पर ये 0.43 वोल्टेज के लगभग इसमें ड्रॉप वोल्टेज आ रहा है। ऐसे ही बेस टू एमीटर ये रेजिस्टेंस आ रही है इसकी। और इस ट्रांजिस्टर को भी टेस्ट करेंगे ऐसे ही। ये ट्रांजिस्टर भी इसका ओके है। और यहाँ पर ये 2 डायोड है, इनको भी टेस्ट करेंगे। ये डायोड भी इसकी ओके है, किसी प्रकार से बीप की आवाज़ नहीं आ रही है इसमें। और ऐसे ही इस ब्लैक प्रोब को, ये डायोड है, इसकी बीच वाली पिन पे रखेंगे और दोनों साइडों के अंदर टेस्ट करेंगे। ये भी इसकी ओके है। और ऐसे ही 5 वोल्ट वाली लाइन पे भी इसको टेस्ट करेंगे। इसमें रेजिस्टेंस काफ़ी कम आ रही है। ये रेजिस्टेंस, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लग रही है शंट के अंदर, इस रेजिस्टेंस के कारण से ये रेजिस्टेंस कम आ रही है। और आउटपुट में यहाँ पर इन कैपेसिटरों को भी एक बार नज़र मारेंगे, किसी प्रकार से फूला हुआ या फटा हुआ नहीं होना चाहिए कैपेसिटर। और ये इसकी PWM IC है, SG3105 IC है, ये 20 पिन की IC है। और यहाँ पर इस मॉसफेट को भी टेस्ट करेंगे, ड्रेन टू सोर्स, किसी प्रकार से बीप की आवाज़ नहीं आनी चाहिए इसके अंदर। ये भी इसका ओके है। और अब मैं इसमें पावर को जोड़ देता हूँ। अगर आपको पावर इलेक्ट्रॉनिक का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है तो आप इस प्रकार की SMPS की रिपेयरिंग करने की कोशिश मत करना, क्योंकि ये आपको शॉक भी लग सकता है और ये ख़तरनाक भी हो सकता है। अब इस SMPS में जो इनपुट सप्लाई देंगे वो सीरीज बल्ब की साथ ऐसे ही देंगे ताकि इसमें कोई ख़राबी हो तो ये बल्ब जल जाएगा और इसमें ख़राबी ज़्यादा नहीं होने देगा। तो अब मैं पावर को ऑन करता हूँ। और सबसे पहले जो इनपुट सेक्शन में DC वोल्टेज आते हैं उसको चेक करेंगे। यहाँ पर इसका DC वोल्टेज है 287 वोल्टेज। और दोनों कैपेसिटरों पे अलग अलग वोल्टेज टेस्ट करेंगे। दोनों कैपेसिटरों पे समान वोल्टेज आनी चाहिए। इस पर 141 वोल्टेज आ रहा है और 144 वोल्टेज, यानी दोनों पे लगभग ठीक ठाक वोल्टेज हैं। और अब आउटपुट में इसके वोल्टेज टेस्ट करेंगे। जो स्टैंड बाय सप्लाई आती है, इसको ब्लैक प्रोब को मैं ग्राउंड पे लगा देता हूँ। और यहाँ पर इसका स्टैंड बाय वोल्टेज आएगा। तो ये इसके स्टैंड बाय वोल्टेज 5 वोल्टेज आ रहे हैं। यही वोल्टेज इस ग्रीन वायर के अंदर आएगा। तो मैं इस ब्लैक वाले प्रोब को ब्लैक वायर पर लगा देता हूँ और ग्रीन वायर पर वोल्टेज टेस्ट करेंगे। ये इसके स्टैंड बाय वोल्टेज हैं, 5 वोल्टेज आ रहे हैं। और अब मैं इस पावर सप्लाई के जो आउटपुट वोल्टेज आते हैं उसको चालू करने के लिए ग्रीन वायर में और ब्लैक वायर में एक वायर का टुकड़ा लगाएंगे। और फिर ब्लैक वायर में और रेड वायर में वोल्टेज टेस्ट करेंगे। 5 वोल्टेज आने चाहिए। यहाँ पर कोई भी वोल्टेज नहीं आ रहा। और येलो वायर पर 0.33 वोल्टेज आ रहे हैं, यानी इसका आउटपुट अभी तक चालू नहीं हुआ है। और इस SMPS में और भी ख़राबी हो सकती है। यहाँ पर इस SMPS में देखें, ये ट्रांसफार्मर स्टैंड बाय सप्लाई बनाता है, एक 5 वोल्ट की बनाता है। यहाँ पर 7805 है, लेकिन इस SMPS में यहाँ पर
ये 7805 IC नहीं है, ये डायरेक्ट 5 वोल्ट की सप्लाई बनाता है। और यहाँ पर देखें तो एक सप्लाई और बनती है यहाँ पर, ये सप्लाई 18 वोल्ट के लगभग या 24 वोल्ट के लगभग बनती है। और इसी सप्लाई से ये ड्राइवर ट्रांसफार्मर है, इसको इनपुट देते हैं यहाँ पर। तो इस सप्लाई को भी यहाँ पर टेस्ट करेंगे, इसके कितने वोल्टेज आते हैं। तो ये सप्लाई है, इसके यहाँ पर 2.2 वोल्टेज ही आ रहे हैं। इसको मैं ग्राउंड पे लगा देता हूँ और यहाँ पर ये इसके 2.2 वोल्टेज आ रहे हैं। और स्टैंड बाय जो सप्लाई है इसके हैं 5 वोल्टेज। तो ये वोल्टेज बहुत ही कम है। ये डायोड लग रही है एक, इसको टेस्ट करेंगे। और ये कैपेसिटर भी इसका वीक हो जाता है कई बार। इन दोनों कंपोनेंट को टेस्ट करेंगे। पहले मैं पावर को ऑफ कर देता हूँ। जो इसमें एक 5 वोल्ट के लिए ये डायोड है और दूसरे 18 वोल्ट के लिए ये वाले डायोड है। इसको एक बार टेस्ट करेंगे इस डायोड को। ये डायोड इसका ओके है। और अब यहाँ पर इसका ये कैपेसिटर लगा हुआ है, इस कैपेसिटर को भी निकाल कर टेस्ट करेंगे। ये भी कई बार बिल्कुल वीक हो जाता है। ये इसका कैपेसिटर है 47 माइक्रोफैराड 50 वोल्ट का। इसको एक बार मल्टीमीटर से टेस्ट कर लेते हैं। मल्टीमीटर से टेस्ट करने पर इसमें किसी प्रकार से कोई एक बार पीप की आवाज़ आती है, वो नहीं आती। तो ये बिल्कुल डाउन है ये कैपेसिटर। और अब मैं इसकी जगह पर ये दूसरा कैपेसिटर लगा देता हूँ। इसमें टेस्ट करने पर एक बार बीप की आवाज़ आएगी, इसमें ऐसे आएगी। ये सही है कैपेसिटर, इसको लगा देते हैं एक बार इसमें। कैपेसिटर लगाते समय कैपेसिटर का माइनस प्लस का ज़रूर ध्यान रखेंगे। और अब मैं सप्लाई को चालू करता हूँ। और अब इसमें जो पहले सप्लाई आ रही थी उसको एक बार वापस दोबारा से टेस्ट करेंगे। यहाँ पर पहले 2 वोल्टेज आ रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर 13 वोल्टेज आ गए हैं। और अब मैं यहाँ पर इस वायर को भी शॉर्ट कर देता हूँ। और अब आउटपुट में वोल्टेज टेस्ट करते हैं। यहाँ पर आउटपुट में यहाँ पर ये रेड वाले वायर में 5 वोल्टेज आ गए और यहाँ पर 12.6 वोल्टेज आ गए। और यहाँ पर 3.3 वोल्टेज आ गए। ऐसे ही इस जगह पर भी टेस्ट करेंगे। तो ये ठीक वोल्टेज आ रहे हैं 3.3। और यहाँ पर 12 वोल्टेज आ गए और -12 वोल्टेज आएंगे, वो इस ब्लू वायर के अंदर आएंगे। ये यहाँ पर -12 वोल्टेज भी आ गए, यानी 11.8 वोल्टेज आ रहे हैं। और मैं इसमें एक लोड का वायर भी लगा देता हूँ। लोड के लिए एक बल्ब जला के दिखा देता हूँ इसमें। दोस्तों, अब ये पावर सप्लाई ठीक प्रकार से वर्किंग करने लग गई है। और इसी के साथ मैं इस वीडियो का एंड करता हूँ। और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।